जन्नत लेना है तो इमाम हुसैन का बेटा और सिमरे कि तू झूठा है उसी खा के करबला में जैसे इमाम हुसैन को कहा कि तू झूठा है तो तीन मर्तबा जमीन में जब मारा और कहा कि यजीद तू झूठा है हुसैन सच्चा है हुसैन ने कहा कि यजीद अगर तुम्हारी तलवार में धार प्यासी है तो चंद लोगों की शहीद करके रुक जा चंद लोगों को शहीद करके रुक जा अभी भी तुझे तसल्ली नहीं होती तो लो मैं तुझे अली अकबर दे रहा हूँ लो मैं तुझे अली अकबर दे रहा हूँ लो मैं तुझे अली अकबर दे रहा हूँ लो मैं तुझे अब्बास बिन अरमदार दे रहा हूँ अगर अभी तसल्ली नहीं होती तो 26 जानिसार है उसे भी दे रहा हूँ इतना शहीद करके रुक जा लेकिन मुझ तक जल्दी मत करना मुझ तक जल्दी मत करना अगर लोगों की कुर्बानी देकर सर खराब करके अगर तुम रुक जाता है तुम्हारी तलवार टूट जाती है तुम स्वार हो जाता है तो मैं रोजे बचा के दिन अपने दादा से बच्चे तुझे अदा करवा दूंगा अब तक तुम रुक जा लेकिन मुझ तक जल्दी इसलिए हुसैन फरमाया क्या यजीद अली अकबर के कातिल मोमिन है अली असगर के कातिल मोमिन है अब्बास बिन अरमदार के कातिल मोमिन है मुझ तक जल्दी मत करना कातिल मोमिन की मग़फ़िरत हो जाती है कातिल दीन की मग़फ़िरत नहीं हुसैन कातिल मोमिन नहीं है हुसैन कातिल मोमिन नहीं है कातिल दीन है ये यजीद मैं अभी रुक जाऊं तो रोजे महशर में मैं अपने नाना से सिफारिश करवा सकता हूं ये गुनहगार है तो क्या हुआ कातिल मोमिन है कातिल दीन से ठहर गया है लेकिन अगर तुम मुझ तक जल्दी करोगे तो कातिल मोमिन की मग़फ़िरत है कातिल दीन की अगर यजीद कातिल मोमिन से हो जाता तो मेरे हुसैन ने अपने नाना की बरगाह में सिफारिश करवाकर उसे भी इतना है तो जब ज़ैनुल आबिदीन हाथों में हथकड़ियां पांवों में पिड़िया गले में पट्टा लगा करके ले आया गया आज के दिन उस वक्त काफिला में 64 औरतें 36 बच्चे और एक ज़ैनुल आबिदीन लाने बरदराने में लगते काफिला आगे बढ़ता गया लेकिन रास्ते में एक भिखारी नबीना मिला उसके साथ में एक बच्चा था बच्चे ने देखा तो कहा कि बाबा ऐसा मालूम होता है कि बड़े मालदार लोग का काफिला आ रहा है बड़े ही मालदार लोगों का काफिला आ रहा है सरजून था सबके सब खाना बना कर लेकर के चले आ रहे ये भिखारी नबीना बच्चे के इशारे के मुताबिक वो बूढ़ा कहता है तेरे जा रहे हो काफिला वाले जरा मोहम्मद का सदका लुटाते हुए मोहम्मद का सदका लुटाते हुए चले जाओ अपने मां हजरत खदीजा से इरशाद फरमाती है कि मां बिंदा ये कैसी आवाज है कि
बहुत दिनों के बाद दानिशान मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुनने आया। कैसी आवाज आया? बहुत से हजरात हजरत ज़ैनब ये बाबा जरा एक फिर मेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर कहा कि जनाबे मोहम्मद मुस्तफा का सदका लुटाते हुए चले जाओ। बहुत से हजरात उसे ज़ैनब बुलाती है, कहते कि बच्चे इधर आओ। बच्चा आता है, बच्चा आता है। आने के बाद कहता है ये तू बता कि तुझे क्या चाहिए। बताइए कि करबला के मैदान से वाकई इतना मुसीबत सहने के बाद क्या कुछ लेकर आया? ज़ैनब ने भी पूछा कि क्या चाहिए? अगर तुझे कुछ मिल जाए तो तुम अपना जिंदगी बसर कर लेते हो। बिरादरान मिल्लत इस्लाम में ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, ए बच्चे काफिला के सबसे लास्ट में चला जा। एक लास्ट में काफिला आने वाले हैं। एक जानवर पे एक बच्ची बैठी है जिसका नाम सकीना है, जिसका नाम सकीना है। जिस घोड़े पर सकीना फरमा रही है उस घोड़े का पैर पे नीचे सबसे पीछे चला जा। एक जानवर है जिस पर सकीना नन्ही बच्ची, जिस जानवर पर सकीना बैठी है उस जानवर के पांव के नीचे का मिट्टी खोद दे। बिरादरान अबू इस्लाम ये बच्चा भागता हुआ अपने बाबा के पास, वो जो औरत है ना वो बताती है सबसे लास्ट में जो काफिले का सवारी है उस सवारी के नीचे मिट्टी खोद कहा कि चल जैसे आगे बढ़े काफिला आता है। फिर इन्होंने नबीना बाबा ने कहा कि है कोई अली का सदका लुटाने वाला कि अली का सदका लुटा दे। हजरत सकीना ये सुनती है, फिर जब वो आवाज कि माँ बाबा ये मेरे बाबा अली का नाम लेने वाला कौन है? जरा उसको कह दो कि मेरे बाबा अली का एक मर्तबा और नाम सुना। फिर बूढ़ा कहता है कि अली का घराना कुछ सदका लुटाता आगे बढ़ता है, दूर चला जाता है। ये मंगा अपने बच्चे को लेकर के जैसे ही बच्चा हजरत सकीना रज़ियल्लाहु अन्हा जानवर घोड़े के पांव के नीचे का मिट्टी खोदा, जैसे ही हाथ लगाया सोना ही खोदा था। आज ये लोग कहते हैं दिखाएंगे करबला के मैदान में इमाम हुसैन दौलत के लिए लड़ाई की तक नहीं। ये सुनो शाह हुसैन बादशाह हुसैन दुनिया की तमाम दौलत में हुकूमत करने वाले का अगर किसी का नाम है तो वो नाम हजरत अली का शहजादा इमाम हुसैन के नाम से जाना जाता है। बिरादरान इस्लामिया वो बच्चा कहता है कि बाबा यहाँ तो सोना का ढेर पाया गया, अब क्या करे? वो बूढ़ा बाबा ही कहता है कि बेटे इस सोने को छोड़ दो, अरे उससे पकड़ो जो इस खजाने का पता जिस औरत ने दी है। मुझे तो पता चलता है या तो मोहम्मद मुस्तफा का बेटी है या तो हजरत अली का बेटी है। ये मालूम होता है ये मुस्तफा का शहजादी है या तो हजरत अली का बेटी। सोने के छोड़ देता है भागता हुआ हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा कहता है कि बेटी तू ये बता दे कि तू है, बेटी तू ये बता दे कि तू है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि ए बाबा तुम ये बता दो कि तुमने जब मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिया तुम क्या जानते हो मुस्तफा के बारे में? तो नबीना कहा
कि मैं हजरत अली का मुरीद भी हूँ और हजरत अली और मोहम्मद मुस्तफा का ज़ियारत भी किया हूँ। तूने देखा है? ताकि देखा तो नहीं है, मैं नबीना हूँ, महसूस कर देखा। हजरत ज़ैनब कहती है कि बाबा लो अब तुम्हारा अब तक नबीना था और तूने हमारे अनोखा नौकर था, जाओ तुम्हारा काम हो गया। फिर कहा बेटे ये तो बता कि तू है कौन? कहा बाबा जिस हजरत अली का तुम नौकर हो उसी हजरत अली का मैं शाहजादा ये काफिला आज का फिर ये काफिला आगे जब आगे को ये काफिला बढ़ता है ही औरत रोती हुई रास्ते आगे आगे कुछ लश्कर हमरे इब्ने सारी यजीद था, सरजुन था, सबके सब आगे। वो बुढ़िया रोती हुई कहती है कि बेटा ये काफिला कहाँ जा रहा है? ये काफिला कहाँ जा रहा है? क्या बात है? तुम में कोई अगर हकीम है तो मेरा बेटा का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उस हकीम को जरा कहो कि मेरे बेटे को चलकर ठीक कर दे। इब्ने ज़ियाद अमर इब्ने साद ज़्यादा है कि पीछे वो पीछे कहा कि बेटा अगर जाने वाले काफिला में कोई हबीब है तो उससे मेरे घर भेज दे, मैं मजबूर हूँ, मेरा बेटा का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो कहता है कि पीछे चला जाओ। हुरमाला ने जो हजरत अली के हलकों पर तीर मारा था, जब उसकी बारी आई हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास बात चीज नहीं था, लेकिन हुसैन ने अपने जाना का वादा निभाया था कि करबला के मैदान में, और ज़ैनुल आबिदीन वादा निभा रहे हैं हुसैन के बाद, इसलिए मजबूर है कि नाना का दीन बचाना मेरे जिम्मे है, नाना का दीन बचाना, इसलिए वहां जब हुरमाला से कहा गया कि बेटे कोई अगर हबीब है तो मुझे दे दे बेटा। खुद हबीब था लेकिन पीछे ज़ैनुल आबिदीन मौजूद फख्र में आकर मजाक से कहा, ज़ैनुल आबिदीन के तरफ इशारा किया कि देखो हबीब है, हबीब नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, देखो हबीब है, हबीब कहो ना उससे हमारे बेटे को ठीक करते हैं। ये मजाक इस हिसाब का बात हुआ। तो ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करके वो हबीब है, वो बुढ़िया ज़ैनुल आबिदीन के पास जाती है, कहता है कि बेटा ये तू बता दे कि क्या तू हबीब है? ज़ैनुल आबिदीन इशारा फरमाते हैं कि हां अम्मा जान मैं भी हबीब हूं, मेरा बाबा भी हबीब है, मेरा दादा मैं भी हबीब हूं, मेरा बाबा भी हबीब है और मेरा दादा भी है। ये मेरे बेटे जब तू तबीब है और जब तू हकीम है तो चल 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 मेरे बेटे को ठीक कर दे। मजबूर थे ज़ैनुल आबिदीन, इसलिए नाना का दीन बच गया, पहले का कैसे इशारा किया ज़ैनुल आबिदीन कि देख इस काफिले का सरदार इब्ने ज़ियाद है, इस काफिले का सरदार इब्ने ज़ियाद है, इब्ने ज़ियाद से कहो कि मुझे मुअज़्ज़ज़ हज़रात वो बूढ़ी माँ जानती है इब्ने ज़ियाद के पास कहता है कि बेटे इसे छोड़ हबीब है, हकीम मेरे बेटे को ठीक कर देगा। ये कूफा के लोग लालची थे, लालची
इसके इसके एवज में तुम मुझे क्या दोगे? मेरे पास 8 बेटी है और 8 बेटी का सेवन मैं अपने आजा में लेकर गया हूँ। ये 8 बेटी का मेरा सेवन ले ले, लेकिन इस हबीब को और कहता है कि मेरा मोहताज, वो तो मेरा मोहताज है। अगर ये बात हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं, ज़ैनुल आबिदीन को चलाना जाता है, अपने नाना का याद आ जाता है, अपने बाबा वाले हुसैन का याद आता है और कहता है क्या यज़ीद तुम जानते हो मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ, मैं मजबूर नहीं हूँ कि देख कि मेरे पास वो ताकत है, मेरे पास वो ताकत है कि अगर ठाके करबला में अगर मैं अपनी निगाहें नजरों से देख लेता तो करबला की हर हड्डी, करबला की जमीन सैलाब आने लगता। और अब देख समझता है कि तुम मजबूर है और तुम मुझे कैद खाने किया है, तुम अपना इस कैद खाने का चाबी तुम अपने पास और देखते हैं ज़ैनुल आबिदीन का पावर। ज़ैनुल आबिदीन ने अपना निगाहें नजर जैसे ही पाप की बेड़िया पर डाली है, बेड़िया पानी की तरह बहकर टूट जाता है। अपने हाथ की हथकड़िया पर ज़ैनुल आबिदीन निगाहें नजर डालता है, हाथ की बेड़िया पानी की तरह बहकर टूट जाता है। अपनी निगाहें नजर गर्दन पे डाली है, गर्दन का पत्ता बहकर टूट पानी की तरह सैलाब हो जाता है। और बोलता है यज़ीद देख, ये ज़ैनुल आबिदीन की आंखों की ताकत है। वो कुत्ते लालची थे यज़ीद नहीं, शैतान बंधु दौलत के लालची थे। उस बुढ़िया का हाथ रुक गई, थम गई। और ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ये अम्मा चल अब तुम्हारे घर पे चलते हैं, जब तक तुम्हारे बेटे का तबीयत ठीक नहीं हो जाएगा उस वक्त ये ज़ैनुल आबिदीन इस रास्ते में नहीं लौट सकता। वो बुढ़िया घर पे जाती है, ज़ैनुल आबिदीन को लेकर जो वहाँ बादशाह जाते हैं, जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उस घर के अंदर से बेटी रोती हुई आती है, कहती है कि माँ जिस हकीम को लाई हो उस हकीम को वापस कर दो। कहा कि बेटी क्या बात है? कहा कि माँ जिस भाई का तबीयत खराब था उस भाई का इंतकाल हो गया है, अब इस हकीम का क्या काम है? वो 10,000 को मार दिया।